आज की वीडियो में हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और इन फंक्शंस को विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करेंगे। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के स्कोप पे बात की, फिर इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया, फिर प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया। अब हम इसके फंक्शंस पे बात करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये हैं, उसमें पहला है प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, वर्क मेजरमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब हम इन फंक्शंस को वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अब हम सबसे पहले फंक्शन पे बात करते हैं, वो है प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग का क्या मतलब है कि एक प्रोडक्ट अपने लाइफ साइकिल के अंदर डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है। मतलब सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस होते हैं और उसके बाद फिर वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है। फिर उसकी पैकिंग होती है, पैकिंग के बाद फिर उसकी कहीं ना कहीं स्टोरेज हो रही होती है और कहीं ना कहीं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है या उसको कस्टमर्स तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि एक प्रोडक्ट बनने के ऊपर डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो प्लांट लेआउट का मतलब ये है कि फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्क सेंटर्स और सर्विस सेंटर्स, कि वर्क सेंटर्स और सर्विस सेंटर्स का जो फिजिकल अरेंजमेंट है ना, उसको कहते हैं प्लांट लेआउट। मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है, कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे आपकी प्रोडक्शन हो रही है, कौन सी ऐसा एरिया है या ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन हो रही है या उसकी टेस्टिंग हो रही है, कौन सी ऐसी बिल्डिंग या ऐसी लोकेशन है जहाँ पे पैकिंग हो रही है, कौन सी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे स्टोरेज हो रही है, मतलब जहाँ पे वेयर हाउसिंग होती है, और कौन सा ऐसा एरिया है या ऐसी लोकेशन है जहाँ से प्रोडक्ट की शिपमेंट हो रही है कस्टमर्स को या कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है प्रोडक्ट। तो ये क्या हुआ कि प्लांट लेआउट का मतलब है कि फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्क सेंटर्स और सर्विस सेंटर्स। इसके अंदर वो सारे डिपार्टमेंट्स, वो सारी लोकेलिटीज़ शामिल हैं जहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा होता है। मतलब या तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट डेवलप हो रही है, उसकी इंस्पेक्शन हो रही है या टेस्टिंग होती है, ये कहीं ना कहीं पे पैकिंग होती है, फिर स्टोरेज होती है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इन लोकेशंस को कहते हैं वर्क सेंटर्स या सर्विस सेंटर्स। इसके अंदर आपके इक्विपमेंट्स और मशीन्स की लोकेशंस भी आ जाती हैं कि आपके इक्विपमेंट कहाँ पे लगे हैं, कि आपके इक्विपमेंट कहाँ पे लगे हैं या आपकी मशीन्स कहाँ पे लगी हैं जिनके ऊपर आपकी प्रोडक्ट डेवलप हो रही है या प्रोडक्ट बन रही है। प्लांट लेआउट और मटेरियल हैंडलिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना कि आपकी जो फिजिकल लोकेशंस है, ये जो फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्क है डिफरेंट सर्विस सेंटर्स का या वर्क सेंटर्स का, वो एक दूसरे के करीब होना चाहिए। एक दूसरे के करीब होने से क्या फ़ायदा हासिल होता है कि आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर अखराजात जो हैं ये कॉस्ट कम से कम आती है। क्योंकि अगर आपका वेयर हाउस कहीं दूर होगा तो वहाँ से रॉ मटेरियल को लेके आना प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, तो इसके ऊपर भी आपकी कॉस्ट आती है। फिर जब आपकी प्रोडक्ट बन जाती है और आपकी जो टेस्टिंग की फैसिलिटी है वो कहीं पे दूर होगी तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। या जो डिफरेंट सर्विस सेंटर्स है, सर्विस सेंटर का क्या मतलब है कि आपके जो इक्विपमेंट हैं, ये जो मशीन्स हैं, उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कहाँ पे हो रही है, ठीक है, जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी रिलायबिलिटी टेस्टिंग कहाँ पे हो रही है, जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी इंस्पेक्शन किस जगह पे हो रही है। तो इन सारी फैसिलिटीज़ का एक दूसरे के करीब होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये इसका पहला फंक्शन था, प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, वो है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करते हैं, फिर उसकी डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन डिज़ाइनिंग से पहले आप ये देखते हैं कि आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो आपकी टारगेटेड मार्केट है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कस्टमर्स की नीड्स क्या हैं। तो ये आपको डेटा मिलता है मार्केट सर्वे से। जब आप मार्केट सर्वे कर लेते हैं तो आपके पास डेटा आ जाता है कि आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाते हैं। और जब आपकी प्रोडक्ट का डिज़ाइन बन जाता है ना, तो फिर उसको टेस्ट किया जाता है अगेंस्ट कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स, कि आया आपकी प्रोडक्ट कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है या नहीं करती। तो अगर आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, तो तब आप उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, मतलब प्रोडक्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। और डेवलपमेंट के बाद जब वो प्रोडक्ट कस्टमर्स के पास चली जाती है तो कस्टमर्स की फीडबैक भी ली जाती है कि वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है या नहीं करती, या उस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी कमी है। तो इस फीडबैक को दोबारा आप डिज़ाइन के अंदर इंक्लूड करते हैं और उस डिज़ाइन को फिर से टेस्ट करते हैं और फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कंटिन्यूसली डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है कि जिससे आपकी प्रोडक्ट बेहतर से बेहतर होती जाती है।
नेक्स्ट फंक्शन है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, वो है प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब यह है कि आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में रॉ मटेरियल होना चाहिए और जो भी नेसेसरी आइटम्स हैं उनको टाइमली उनकी प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए, ताकि आपकी जो प्रोडक्शन है ना वो कंटिन्यू रहे, वो स्टॉप ना हो। अगर आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है ना तो इसका मतलब है कि आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, कस्टमर्स के जो ऑर्डर्स हैं वो डिले हो जाएंगे, कस्टमर की डिमांड्स टाइमली पूरी नहीं होंगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग करें कि जो भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए, जिस क्वांटिटी में चाहिए, जिस क्वालिटी का चाहिए, वो आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में मौजूद हो। इसके अलावा आपके जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में होने चाहिए। बिकॉज अगर आपका कोई क्रिटिकल इक्विपमेंट है वो अनअवेलेबल हो गया है और उसके स्पेयर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आपको अपनी प्रोडक्शन स्टॉप करना पड़ेगी। तो इसीलिए रॉ मटेरियल भी होना चाहिए और जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं आपको प्रोडक्शन के लिए, उनकी टाइमली प्रोक्योरमेंट करें और उनकी सफिशिएंट क्वांटिटी आपके वेयर हाउस में होनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर आपके जो रिक्वायर्ड स्टाफ है ना वो भी आता है कि मटेरियल तो आपके पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी में होना चाहिए, प्लस आपको ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो उनकी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो भी आपके पास होनी चाहिए कि आपको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथली कंटिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, वो है प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल का क्या मतलब है कि आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है अपनी प्रोडक्शन को, कि जो आपने प्लान बनाया है प्रोडक्शन का, तो आया आपकी प्रोडक्शन एज़ पर प्लान है या नहीं है। तो अगर तो आपकी प्रोडक्शन एज़ पर प्लान है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर प्रोडक्शन एज़ पर प्लान नहीं है तो आपको करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब होता है कि प्रोडक्शन कंट्रोल का मतलब है कि आप कंटिन्यूसली अपनी प्रोडक्शन को मॉनिटर करें, उसको कंट्रोल करते रहें। ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सबसे पहले अपना एक प्लान बनाना है, प्रोडक्शन प्लान जिसे कहते हैं, कि आप कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं पर डे, पर आवर या पर मंथ। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि आफ्टर 24 आवर्स आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। सपोज आपकी रिक्वायरमेंट थी या आपकी प्लानिंग ये थी कि आप 50 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे आफ्टर एवरी 24 आवर, लेकिन अगर वो 50 से कम है तो इसका मतलब है कि आपकी जो प्रोडक्शन है ना वो एज़ पर प्लान नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपके अपने प्रोडक्शन प्लान को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है और आपको जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सकें। इसके अलावा प्रोडक्शन कंट्रोल के अंदर मटेरियल सप्लाई का कंट्रोल भी है कि आपको जो मटेरियल चाहिए राइट क्वांटिटी में, राइट क्वालिटी में, राइट टाइम पे, उसकी जो सप्लाई है उसके ऊपर भी आपकी कंट्रोल होना चाहिए और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। इसको कहते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल। नेक्स्ट जो फंक्शन है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का वो है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का क्या मतलब होता है? इसमें वर्ड क्वालिटी का मतलब होता है कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स और कन्फॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशंस, कि अगर आपकी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करती है, स्पेसिफिकेशंस को सेटिस्फाई करती है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो क्वालिटी ओरिएंटेड है और आपका जो प्रोसेस है ना प्रोडक्शन प्रोसेस वो भी क्वालिटी ओरिएंटेड है। तो क्वालिटी कंट्रोल करने का क्या मकसद होता है कि अगर आप क्वालिटी कंट्रोल करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट्स होंगी वो क्वालिटी ओरिएंटेड होंगी। जब आपकी प्रोडक्ट्स क्वालिटी ओरिएंटेड होंगी तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट्स की सेल्स इंक्रीज़ होगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हासिल होगी, आपका स्क्रैप कम से कम जनरेट होगा, आपका वेस्ट कम से कम जनरेट होगा, आपको कम से कम रीवर्क करना पड़ेगा, आपकी वारंटी क्लेम्स कम से कम होंगे। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्वालिटी कंट्रोल। फंक्शन है ना प्रोडक्शन मैनेजमेंट का वो है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब ये है कि आपको बैलेंस करना है ओवर स्टॉक में और आउट ऑफ स्टॉक में। ये दोनों कंडीशंस जो है ना ये प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल नहीं होती। अगर आप ओवर स्टॉक हो जाते हैं ना तो इस केस में क्या होगा कि आपकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो फंस जाएगी, क्योंकि आप ओवर स्टॉक पड़े हैं, कस्टमर की डिमांड्स कम हैं और आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो पड़े पड़े एक्सपायर भी हो सकती हैं या आपकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको ओवर स्टॉक नहीं होना और आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं होना। आउट ऑफ स्टॉक अगर आप हो जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आप कस्टमर्स की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पास रॉ मटेरियल सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं पड़ा हुआ तो इसका मतलब है कि आप अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो जो प्रोडक्शन है ना उसके अंदर डिसरप्शन आ जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। आउट ऑफ स्टॉक के केस में क्या हो जाएगा कि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो फारिग बैठे हैं, वो फुल कैपेसिटी में यूज़ नहीं हो रहे, और जो आपके जो भी रिसोर्सेज हैं वो भी फुल कैपेसिटी में यूज़ नहीं होंगे अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हैं। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब यह है कि आपको बैलेंस करना है ओवर स्टॉक में और आउट ऑफ स्टॉक में।
नेक्स्ट है वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट का मतलब ये है टू कैलकुलेट द एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड बाय क्वालिफाइड वर्कर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क और एक्टिविटी एट अ प्री डिटर्मिन्ड परफॉर्मेंस लेवल। इसका मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एक नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए किसी एक स्किल्ड वर्कर को कितना टाइम चाहिए, इसको कहते हैं वर्क मेजरमेंट। जब आपको पता होगा ना कि आपको एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए इतना टाइम चाहिए, इतने मिनट्स चाहिए, इतने आवर्स चाहिए, या इतने नंबर ऑफ डेज चाहिए, तो जब आपके पास ये टाइम आ जाता है तो तब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो प्री डिटर्मिन्ड लेवल पे है या नहीं है। अगर आपकी प्रोडक्शन या जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है वो प्री डिटर्मिन्ड परफॉर्मेंस लेवल पे नहीं है, तो आपको अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि जो आपका डिसाइड परफॉर्मेंस लेवल है आप उसको अचीव कर पाएँ। इसकी कैलकुलेशन या वर्क मेजरमेंट से क्या फ़ायदा होता है, इससे एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। बिकॉज जब आपके पास पता होता है ना आपको कि आपको एक स्पेसिफिक टास्क या एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो अगर कोई एम्प्लॉय ज़्यादा टाइम लगाता है ना तो आप उसकी कोचिंग कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं कि वो कैसे विद इन गिवन टाइम अपने काम को पूरा करें। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, वो है मैन्युफैक्चरिंग। कि जो आप प्रोडक्शन करते हैं ना, प्रोडक्शन के अंदर आप कोई ना कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है कि आप रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में चेंज कर रहे होते हैं। तो इसमें ना सिर्फ प्रोडक्शन हो रही होती है बल्कि इसमें बाकी चीज़ें भी शामिल हैं, जैसे इसमें रॉ मटेरियल्स की सप्लाई है वो कंटिन्यूसली अवेलेबल हो, आपके जो स्पेयर्स हैं वो भी अवेलेबल हो, और जो भी आपको सर्विसेज चाहिए प्रोडक्शन के लिए वो भी टाइमली अवेलेबल हो। तो ये भी आती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो ये थे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के फंक्शंस। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।